अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का वेलकम है बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की 7th क्लास के मैथमेटिक्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है ना 3.3 का। और अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो 3rd चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है। हम लोग चैप्टर इशारिया पढ़ रहे हैं, डेसिमल पढ़ रहे हैं। असल तकसीम के बगैर आपका क्वेश्चन क्या है कि असल तकसीम के बगैर मुख्तम और गैर मुख्तम इशारिया को अलहदा करें। सही है, मतलब आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो में हम क्या कर रहे थे कि मुख्तम और गैर मुख्तम को हमने किस तरह से किया था, इस तरह से तकसीम के अमल से किया था। सही है, हम डिनोमिनेटर बाहर रख रहे थे, नोमिनेटर अंडर रख रहे थे। सही है, और उसको हम सॉल्व कर रहे थे। सही है ना, जो टर्मिनेट हो रहा था, मतलब जो क्वेश्चन ख़त्म हो रहा था हम कह रहे थे वो क्या है, वो टर्मिनेट है। और जो चलता जा रहा था हम उसे कह रहे हैं वो रिकरिंग या नॉन टर्मिनेट है, यानी गैर मुख्तम है। स्टूडेंट, अब हमें ये कह रहे हैं कि आप बग़ैर ये वाला मेथड इस्तेमाल किए बग़ैर ही हमें ये बताएं कि जो आपके बुक में जो क्वेश्चन गिविंग है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट, इसके लिए एक असूल है, हम ऐसा कर सकते हैं बग़ैर असली मेथड को यूज़ किए हम बता सकते हैं कि कोई मुख्तम है या गैर मुख्तम है, कौन सा रेशनल नंबर मुख्तम है या गैर मुख्तम है, यानी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हमें एक रूल अप्लाई करने का पड़ेगा। कैसे? इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इन स्ट्रेट फॉर्म हैज़ प्राइम फैक्टर 2 and 5 देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मुफरद अज्जा ज़रबी 2 और 5 है तो ऐसा नातिक अदद मुख्तम अशारिया है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? याद है हम जब 2 पॉइंट सॉल्व की थी तो हम फैक्टराइजेशन किया करते थे, फैक्टर निकाला करते थे इस तरह से रख के, इस तरह से लिख के हम निकालते थे। 2 2 ज़ा 4, सही है, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 5। सही, मतलब आप देखें कि ये 2 है और 5 है। स्टूडेंट, आप किस तरह से बग़ैर डिवाइडेशन के पता करेंगे कि वो मुख्तम है या गैर मुख्तम? अगर उसके प्राइम फैक्टर यानी पहले मुफरद अज्जाए ज़रबी जो है 2 और 5 आ जाता है तो समझ लो वो टर्मिनेटिंग है। अगर कोई और आता है तो समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पे ये 3 है तो 3 के टेबल में आता है, इसमें 2 नहीं है तो सही, इसमें 2 नहीं है, ना ही 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। स्टूडेंट, क्या आपको रूल समझ आया? अब मैं आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सही, इस वाली एक्सरसाइज में से इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ताकि आपको समझ आ सके। तो चलें हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहले स्टूडेंट, जो आपकी मश्क 3.3 है उसका मैं पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। सही, 12 और 25। स्टूडेंट, आपने इसको ऐसे लिखना है, 12 को ऊपर वाले को यानी नोमिनेटर को ऐसे देना और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, ऐसे 2 और 5। स्टूडेंट, 2 1 ज़ा 2 और 5 एज इट इज़ आ गया। सही है, 15 हो गया ये। अब आप 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता, पर ये 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। सही, अगर मैं अब इसके फैक्टर लिखती हूँ, देखें मेरे पास क्या क्या है, 2 3 और 5। देखें असूल के हिसाब से अज्जा ज़रबी में 2 भी है और 5 भी है, तो यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है वो जो है वो मुख्तम इशारिया है, यानी टर्मिनेटिंग है। मुख्तम इशारिया ही है। देखिए मैंने बग़ैर डिवाइडेशन के मेथड से यूज़ किया है। मुख्तम इशारिया पहला क्वेश्चन यानी टर्मिनेटिंग है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम आपकी बुक से। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक से। 117 125। पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ उतार लेते हैं और 25 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे पहले 2 ही लगा देती हूँ मैं, 2 6 ज़ा 12, 5 आ गया। सही, फिर मैं 2 ही लगा देती हूँ, 5 आ गया। अब ये 35 आ गया। अब जो है 35 जो आता है वो 5 के टेबल में आता है। 5 7 35, 7 एकम 7। सही,
अब आप इसके एलसीएम को यहाँ इस तरह से लिखें। देखें इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। स्टूडेंट देखिए इसमें 2 भी आया और 5 भी आया, तो यानी असूल के हिसाब से इसके अज्जाए ज़रबी में 2 और 5 है, तो ये भी क्या है, मुख्तम है, मुख्तम है, सही, यानी टर्मिनेटिंग है। एक और क्वेश्चन करते हैं 3.3 का। मैं अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रही हूँ स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रही हूँ, 5 और ये 7, सही। उसी तरह से 5 आप नोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लें और 7 का आप एलसीएम ले लें। 7 जो है एक प्राइम नंबर है या मुफरद अदद है। जैसा कि आपको पता है मुफरद अदद और प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़ में आते हैं, यानी 7 × 1 = 7 हो गया। तो यानी ये नीचे क्या आ गया, 7 आ गया। देखें इस जगह पे ना ही 2 आया है और ना ही 5 आया है, ना 2 आया ना 5 आया, जबकि 2 और 5 को आना चाहिए था। तो अब 2 और 5 नहीं आया, तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, सही, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी गैर मुख्तम है। देखिए स्टूडेंट हम बगैर डिवाइडेशन का मेथड यूज़ किए और बल्कि ये तो ज़्यादा सिंपल हो रहा है ना, डिवाइडेशन से थोड़ा सा सिंपल हो रहा है, सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रही हूँ। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16 वो है 141 डिवाइडेड बाय 140, सही। पहले मैं क्या करूँगी, मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँगी, सही। चलें एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 का टेबल जब हम 12 तक पढ़ते हैं हमारे पास 144 आ जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 7 = 14 होता है और 4 आ जाएगा, 2 6 होता है और 7 होता है और 6 3 होता है, 7 होता है, सही। 37 कोई टेबल में नहीं आता, तो यानी हम यहाँ 2 का जो टेबल लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, ये चलता ही जाएगा, ये हल ही नहीं होगा। चले स्टूडेंट हम एक दफ़ा और एलसीएम लेते हैं, हम 14 ले लेते हैं और 144 ले लेते हैं स्टूडेंट। 14 जो है 2 के साथ 7 के भी टेबल में आता है, 7 × 2 = 14 और ये 4 एज इट इज़ उतार लें। 7 के टेबल में ही 24 भी आता है, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, नहीं 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 4 के टेबल में 24 आता है, 5 5 × 1 = 5 स्टूडेंट देखिए 5, ये 144 के प्राइम मतलब ये डायरेक्ट हल नहीं कर रहा है, 2 से ये हल नहीं हो रहा, ये 5 से हल नहीं हो रहा, बल्कि 5 बाद में आया। तो इस तरह से भी कि जब प्राइम जो है फैक्टर ना हो 2 और 5, तो इस किस्म के क्वेश्चन भी जो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि ये देखिए ये प्राइम नहीं है, ये कहीं एंड में जाके आ रहा है। तो 7 × 4 × 5, सही। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। प्राइम होना चाहिए, 2 और 5 को प्राइम होना चाहिए, जैसे इसमें है 2 सबसे पहले, जैसे हमने जो टर्मिनेटिंग कर रहे थे, जो है क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें जो है देखें ये 2 2 5 है, फिर कहीं जाके 7 आया, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें भी पहले 2 था और 5 से पूरा हल हो रहा था। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें कहीं 5 लास्ट जाके आ रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आप बग़ैर डिवाइडेशन के जब मुख्तम और गैर मुख्तम मालूम करते हैं तो उसका असूल क्या है कि आपका मुफरद अज्जाए ज़रबी 2 और 5 होने चाहिए। स्टूडेंट एक तो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं कि अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 19 कर रही हूँ, 372 और 400, सही। बग़ैर डिवाइडेशन मेथड के करना है हम लोगों ने, 372, सही। अब मैं 100 का क्या करूँगी, मैं एलसीएम लूँगी, 400 का एलसीएम। 4 जो है 2 के टेबल में आता है, सही।
200। अब 5 का टेबल में क्या पढ़ूँ, 5 का टेबल अगर मैं पढ़ूँगी 20 तक तो मेरे पास 100 हो जाएगा, और 5 का टेबल में पढ़ूँगी 4 तक, 4 1 ज़ा 4। सही। अब देखेंगे प्राइम है, पहले ही आपके फैक्टर ये थे, सही, 2 और 5 थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी बुक में, वो जो क्या है, वो एक टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, सही, यानी ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर जो थे वो 2 और 5 थे, सही है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये मुख्तम है, यानी मुख्तम, सही। क्वेश्चन नंबर 20 है, 3.3 का 20 है, 401 डिवाइडेड बाय 333, और यहाँ जो है माइनस के निशाने, सही, माइनस को थोड़ा सा दिमाग से निकाल के हम इससे सॉल्व करते हैं। 401, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, सही है। और अब आप चाहें तो 5 का भी टेबल लगा सकते हैं, सही है। तो अगर आप 5 का टेबल लगाएंगे ये 10 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप इधर जो लगाएंगे वो डायरेक्ट 1 1 का टेबल लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या आ गया, ये 3 आ गया, सही है, 3 आ गया, यहाँ ना 2 आया है प्राइम फैक्टर, ना 5 आया है, तो यानी इसका ये जो आपकी बुक का 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग है, सही, यानी गैर मुख्तम है। ये मुख्तम, ये चलता ही जाएगा, ये मुकम्मल नहीं होगा। स्टूडेंट 3.3 से इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीक़ेकार समझ आता है तो प्लीज़ बेनज़ीर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।